जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने लाइफ मैनेजमेंट चैनल जीवन प्रबंधन चैनल से आपके सामने मुखातिब हूँ। ये वीडियो जीवन प्रबंधन चैनल पर ही अपलोड किया जा रहा है, शिखर IAS एकेडमी गाजियाबाद पर या ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर UPSC पर नहीं। इसी चैनल के लिए वीडियो निमित्त है ये, और किसी अन्य चैनल को इसको अपलोड करने का अधिकार नहीं है। आप शेयर कर सकते हैं फेसबुक पर, कोई समस्या नहीं है, लेकिन सदैव शेयर करना ही उचित है। अपने नाम से अपलोड करना उचित नहीं है, क्योंकि बैठा तो मैं ही हूं अंदर। ऋग्वेद का प्रारंभ कहाँ से होता है, और ऋग्वेद में प्रारंभ में जो कहा गया है, मैं कई चीजें डिस्कस करूंगा ऋग्वेद की। मेरे सामने ऋग्वेद की PDF खुली हुई है तो मॉनिटर पर, और मैं आपको कुछ चुनी हुई चीजें बताता हूं एक अलग दृष्टिकोण से। वो चीजें आपको बताने जा रहा हूं। तो जो प्रारंभ होता है, अथ प्रथमम मंडलम, प्रथम मंडल है, सूक्त पहला। ऋषि मधुछंदा वैश्वामित्र, देवता अग्नि है इसके, और छंद गायत्री है। कई छंद है ऋग्वेद में, उनमें से एक छंद गायत्री है। छंद का मतलब होता है लिखने का, जो काव्य रूप में लिखा जाता है या जो भी लिखने की विधि होती है, उस विधि में कुछ लय होती है, विशेष रिद्म होती है। तो रिद्म जो है वो छंद से पता लगती है कि गायत्री छंद है ये। इसमें पहला है ओम अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न घातमम। हम अग्निदेव की स्तुति करते हैं। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, जो यज्ञ के पुरोहित देवता ऋत्विज, होता और याजकों को रत्नों से विभूषित करने वाले हैं। रत्न धातम, विभूषित करने वाले। अग्निदेव की स्तुति करते हैं। अग्नि बड़ा महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। जब हम ऋग्वेद की आगे बात करेंगे तो अग्नि पर विशेष ध्यान दिया गया है। वायुर्यमोग्निर्वरुण शशांक, तो वायु अग्नि बड़े महत्वपूर्ण है। वरुण, देखिए जल और अग्नि, जल अग्नि को बुझाता है। और बहुत आश्चर्यजनक बात यह है कि जल किन तत्वों से मिलकर बना है। वो तत्व अग्नि भड़काने वाले। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन जलती है, भक से जलती है, एकदम से उसमें आग लगती है बहुत तीव्रता से, और ऑक्सीजन उस जलने में सहायता करती है। लेकिन इन दो अत्यंत अग्नि को भड़काने वाले पदार्थों से, यानी एक जलने वाला और एक जलने में सहायक होने वाला, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनके संयोग से जब जो बनता है वो है जल। तो ये जल जो है ये अग्नि को बुझाने वाला है। कभी कभी माता पिता के पाप कर्मों को भी, माता पिता के भी दहनकारी कर्मों को, उनके सृष्टि के परपीड़क कर्मों को, जो सृष्टि का पीड़ा पहुंचाने वाले कर्म हैं, उनको संतान अगर सत्कर्म करती है तो वो उनके कर्मों का शमन करती है। जिस प्रकार जल में दोनों ही तत्व ऐसे हैं, एक जलने वाला और एक जलाने वाला, दोनों मिलकर जो बनता है वो अग्नि को बुझाने वाला, परम प्रशीतनकारी। पानी जलता नहीं है, पानी में आग नहीं लगती है। अगर लगती है तो उसमें कोई ज्वलनशील पदार्थ पड़ा हो तो ही आग लगती है, अन्यथा जल में कभी अग्नि नहीं रहती। तो ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि दो पदार्थ से मिलकर जो बन रहा है वो परम शीतलकारी है। अब इसमें ये नाम बड़े महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं की दृष्टि से तो है ही महत्वपूर्ण। इस चैनल पर मैं IAS PCS परीक्षा की बात नहीं करता, लेकिन मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ कि ऋत्विज, होता, याजक और इन सब के बारे में IAS में प्रश्न आ चुके हैं। ऋग्वेद का प्रारंभ भी यहीं से होता है। देवता देने वाले, अनुदान देने वाले। हम सभी अनुदानों की तलाश में रहते हैं, अनुदानों की खोज में रहते हैं। ग्रांट्स, ग्रांट इन एड्स, विभिन्न प्रकार की राज सहायताएं, सब्सिडीज, तो हम पहले भी मांगा करते थे। किससे मांगते थे? देवताओं से। देवताओं से मांगा करते थे। देवता का नाम ही देवता है, अनुदान देने वाला। ऋत्विज यज्ञ को संपादन करने वाला है। तो अग्निदेव किस किस को लाभ पहुंचाते हैं? देवताओं, देवता ऋत्विज, होता और याजकों को रत्नों से विभूषित करने वाले हैं। ये रत्न क्या है? रत्नों से विभूषित करते हैं, माने यज्ञ के लाभों से।
यज्ञ से जो लाभ होता है उससे विभूषित करते हैं अग्निदेव। अग्निदेव का गोत्र शांडिल्य गोत्र है। शांडिल्य गोत्र अनेक गोत्रों में से एक गोत्र है। मैं स्वयं शांडिल्य गोत्र का हूँ, तो मुझे मालूम है शांडिल्य गोत्र के बारे में, मैंने पूरा जाना। खैर वो मैं यहाँ नहीं बता रहा, लेकिन इनका गोत्र शांडिल्य गोत्र है। अग्नि देवमुख है, देवताओं के मुख में जाता है जो भी अग्नि के भेंट चढ़ता है। अग्नि शांत रूप में जब होती है तो उस वक्त जो कुछ अग्नि को भेंट किया जाता है अग्नि देवताओं तक सीधा पहुंचाती है। आप जानते हैं कि अग्नि में जो कुछ भी है सब भस्म हो जाता है। और जब रौद्र रूप में होती है तो देवताओं के उस रूप को पहुंचाती है जब देवता विनाश पर आमादा होते हैं, जब देवता चाहते हैं कि अब ये विनाश होना चाहिए। वो कब चाहते हैं? जब सृष्टि में मानव उनके अनुसार नहीं चलता। इसकी सामाजिक सांस्कृतिक गूढ़ अर्थ भी समझते चलिए। तो देवताओं को लाभ पहुंचाने वाले हैं अग्निदेव, इसलिए उनकी वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं। ऋत्विज यानी जो यज्ञ संपादन करने वाले, होता जो आह्वान करने वाले, देवताओं को बुलाने वाले, जो आह्वान करते हैं। देखिए वेद जो है, जो मुख्य तौर पर एक वेद को हम कहते हैं कि ये वर्णन करने वाला है। ऋग्वेदा इज डेस्क्रिप्टिव नॉट प्रेस्क्रिप्टिव, इसीलिए हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ नहीं कहलाता, धर्म ग्रंथ नहीं कहलाता। धर्म ग्रंथ होते हैं जो किसी व्यक्ति ने लिखे हों या ना भी लिखे हों, अगर अपौरुषेय हों, वेद भी अपौरुषेय हैं, अपौरुषेय हों, किंतु उनके अंदर एक बहुत आवश्यक बात क्या है कि वो प्रेस्क्रिप्टिव हों, यानी आपको प्रेस्क्रिप्शन देते हों, आपको ये बताते हो कि आपको ये करना चाहिए। ऋग्वेदों में हम करते हैं, ऐसा होता है, ये हुआ, इस प्रकार के वाक्य मिलेंगे आपको। तो किसकी पूजा करते हैं हम? अग्निदेव की। ऋत्विज और याजकों को रत्नों से, यज्ञ के लाभों से विभूषित करने वाले। इसके बाद अगला है, जो अग्निदेव पूर्वकालीन ऋषियों भृगु, अंगिरा आदि द्वारा प्रशंसित हैं। अब यह भी तो बताया जाए कि आखिरकार जो अग्नि की जिनकी हम पूजा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, लॉजिक क्या है, क्या तर्क है। जो अग्निदेव पूर्वकालीन ऋषियों द्वारा प्रशंसित हैं और जो आधुनिक काल में भी ऋषिकल्प वेदज्ञ विद्वानों द्वारा स्तुत्य हैं, स्तुत्य माने स्तुति योग्य हैं, वे अग्निदेव इस यज्ञ में देवों का आह्वान करें। अग्निदेव चूंकि देवताओं का मुख है तो इसलिए ये कहा गया है कि वे अग्निदेव, कौन से अग्निदेव? जिन्हें भृगु, अंगिरा आदि ऋषियों ने पूजित किया है, प्रशंसित किया है और ऋषिकल्प वेदज्ञ विद्वानों द्वारा स्तुत्य है, जो आज भी ऋषियों द्वारा स्तुति योग्य है, वे इस यज्ञ में अग्निदेवों का, देवताओं का आह्वान करें। स्तोता द्वारा स्तुति किए जाने पर ये बढ़ाने वाले अग्निदेव मनुष्यों, यजमानों को प्रतिदिन विवर्धमान, विवर्धमान माने इंक्रीजिंग, बढ़ने वाला यश, धन, पुत्र पौत्रादि प्रदान करें। धन, यश, पुत्र पौत्रादि। धन के रूप में सदैव से स्त्रियां, क्षेत्र यानी खेत, पशुधन इत्यादि सभी धन आते रहे। चाहे कार्ल मार्क्स ने प्रिमिटिव कम्युनिज्म में ये बात बताई हो, चाहे डायलेक्ट हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की प्रथम अवस्था में ये बात बताई हो, धन में ये सब चीजें सम्मिलित की गई। धन केवल करेंसी नहीं है। बच्चों को लोग कहते हैं ना, मेरा परम धन। आपने वो भजन भी सुना होगा, परम धन राधे राधे। तो परम धन, राधा जी भी परम धन, भक्त के लिए भगवान परम धन है। एक सामान्य मनुष्य के लिए उसके बच्चे, उसकी स्त्री, उसका धन संपत्ति, वैभव, जमीन जायदाद, वाहन, सचल अचल संपत्ति सब धन है। यश, एक चीज कही गई, यश। देखिए यज्ञ से हमें क्या मिलेगा? जब स्तोता स्तुति करेगा, स्तोता जो होता है वो स्तुति करने वाला है, तो वो जब स्तुति करेगा तो अग्निदेव मनुष्यों को, यजमानों को क्या देंगे? देखो जब ये बताया जाता है क्या मिलेगा, जब तक किसी को ये ना बताया जाए कि क्या मिलेगा तो वो कार्य क्यों करे, हर मनुष्य कहेगा मैं क्यों करूं। यजमान का मतलब जो यज्ञ करे, यज्ञ यजन करे, जो यजन करे, यजन यजन याजन पठन पाठन प्राचीन काल में ब्राह्मणों कर्म बताए गए हैं। यज्ञ भी अधिकांश ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य किया करते थे। और यजमान का मतलब है जो यज्ञ करने के लिए बैठा हुआ है। पुरोहित यज्ञ करा रहा है और यजमान यज्ञ कर रहा है। यजमान करने वाला है, सीधे कर्म करने वाला है। मैंने अभी एक वीडियो में बताया था कि जब यजमान पुरोहित को अपना यज्ञ करने का कर्म
जो है वो आरोपित कर देता है, डेलीगेट कर देता है कि मैं नहीं कर पा रहा, मुझसे बैठा नहीं जा रहा, आप करिए, तो उसका फल उसको मिलेगा तो नहीं। बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं मिलता। स्वर्ग जाने के लिए डेलीगेट नहीं किया जा सकता कि मेरे बदले आप मर जाइए और और मैं स्वर्ग चला जाऊं। ये नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि यजमान को क्या क्या मिलेगा। जब ये कहा जाता है कि ये मिलेगा तो व्यक्ति कार्य करने के लिए मोटिवेट होता है, और उत्साहित होने के लिए व्यक्ति की दो प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। एक आवश्यकता कहलाती है शारीरिक आवश्यकता, कमी की आवश्यकता, डेफिशिएंसी नीड, और दूसरी आवश्यकता कहलाती है, वो होती है अस्तित्व की आवश्यकता, बीइंग नीड। पहली वाली को कहते हैं डेफिशिएंसी नीड, डी नीड, और दूसरी को कहते हैं बीइंग नीड यानी बी नीड। तो यहाँ दोनों बातें कहेगी, धन और यश। धन तो है डी नीड और यश है बी नीड यानी बीइंग नीड है। पुत्र पौत्रादि तो साथ में चलते ही हैं। वंश बढ़ाने के लोग पुत्र उत्पन्न करते हैं, और भगवान की कृपा है भारतवर्ष पर, पुत्र भी खूब पैदा होते हैं। पुत्र का मतलब पुत्र पुत्रियां सभी खूब पैदा होते हैं। जनसंख्या का ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ ही रहा है। तमाम समस्याएं होने के बावजूद भी कोई इस विषय में नहीं सोचता है कि उनको कम किया जाए। तो पुत्र पौत्रादि, देखो प्राचीन काल की बात है, वैदिक काल है, इसके अंदर अगर पुत्र पौत्रादि को बढ़ाने की बात की जाती तो निश्चित हर व्यक्ति अपना कबीला बढ़ाना चाहता है। अपने जो हैबिटेट में अधिक से अधिक लोग निवास करें, उसी प्रजाति के, उसी जनजाति के, उसी तरह के लोग निवास करें, तो वो दूसरे कबीलों से ज्यादा सशक्त होगा। तो क्या मांगेगा मनुष्य? धन, यश, पुत्र पौत्र आदि। अब्राहम मैस्लो ने ये दो प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं, बी नीड और डी नीड। मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद में तीसरे ही श्लोक में ये बातें कह दी गई कि आपको धन, यश, पुत्र पौत्र आदि। वंस मोर, इन बातों को बताने की जरूरत क्या है कि आपको क्या मिलेगा। कार्ल मार्क्स जैसा चिंतक भी मजदूरों को इकट्ठा करने के लिए यही कहता है कि तुम्हें क्या मिलेगा, यू विल गेट डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। आपको सर्वहारा का अधिनायक तंत्र मिलेगा। जब तक हम किसी के आगे झुंझुना नहीं बजाएंगे, जब तक ये नहीं कहेंगे कि बेटा कर जाओ ये काम, तब तक जब तक ये नहीं मिलेगा तुम्हें, और अगर करोगे तो ये मिलेगा। तुरंत ही मन में एक स्वॉट एनालिसिस आती है, SWOT। स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तो और अपॉर्चुनिटीज क्या है, और थ्रेट क्या है। चार बातें मनुष्य सोचता है। तो मनुष्य ने, मजदूरों ने कार्ल मार्क्स के कहने पर क्या सोचा कि मैं क्या खोऊंगा, थ्रेट क्या है, इसमें मुझे बुराइयां क्या है, मेरिट्स हैं तो डिमेरिट्स क्या हैं, चलो मुझे मिलेगा सर्वहारा का अधिनायक तंत्र, तो जाएगा क्या। तो मार्क्स ने कहा, यू हैव नथिंग टू लूज बट चेंज। तुम्हारे पास खोने के लिए जंजीरों के अलावा कुछ नहीं। ऋग्वेद पे वापस आते हैं, क्या क्या मिलेगा, धन, यश, पुत्र पौत्र आदि मिलेंगे। अब अगली बात कही इन्होंने, अग्नेयम यज्ञमध्वरम विश्वतः परिभूरसि। हे अग्निदेव, आप सबका रक्षण करने में समर्थ है। देखिए, अग्नि सबकी रक्षा करता है। आप कहेंगे अग्नि तो भस्म करता है। जी नहीं, अगर आप जंगल में अकेले फंस जाएं तो आग जलाकर जंगली जानवरों से बच सकते हैं। ऋग्वेद का काल वही काल है। अग्नि एक रक्षक है, अग्नि से रक्षा होती है। अग्नि से हम भोजन पकाते हैं, भोजन करने लायक बनता है, वरना कच्चा भोजन खाया नहीं जाता। आटे को खा के देखिए, कभी मड़ा हुआ आटा खा के देखिए, खाया नहीं जाएगा। जब वो पक जाता है तो स्वादिष्ट रोटी, पूड़ी, पराठा इत्यादि सब बन जाता है। तो अग्नि हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाती है, भोज्य बनाती है, सुपाच्य बनाती है, पचने लायक बनाती है। तो आगे लिखा, आप जिस हिंसा रहित यज्ञ अध्वर को सभी ओर से आवृत्त किए रहते हैं, वही यज्ञ देवताओं तक पहुंचता है। अग्नि हिंसा रहित यज्ञ करती है। देखिए, यहीं पे पता लग रहा है कि ऋग्वेद में, यहाँ पर शुरुआत से चल रहे हैं ना, तो हम बात बताते चल रहे हैं कि तमाम वर्जन आ गए, लोग अपनी मर्जी से इंटरप्रेट कर लेते हैं। आप जिस अध्वर हिंसा रहित यज्ञ को सभी ओर से आवृत्त किए रहते हैं, वही यज्ञ देवताओं तक पहुंचता है। अग्नि चारों ओर से यज्ञ को आवृत्त करती है। अग्नि जब कभी यज्ञ में आहुति डालते हैं, तो अगर आप देखें तो आहुति को हम इयों लेते हैं। मैं कैमरे की तरफ करके बता रहा हूँ, इयों लिया जाता है इस प्रकार से। ठीक से हाथ मेरा कैमरे की तरफ नहीं पहुंच रहा, वो हाथ आपको जो है हॉरर फिल्म जैसा हाथ लगेगा, तो इसलिए ये हाथ मुड़ेगा नहीं मेरा यहाँ से। इसको इयों लेते हैं, इस प्रकार से, जैसे बच्चे को कौर खिलाते हैं, इस प्रकार से बच्चे को कौर खिलाते हैं। ऐसे लेके अग्नि को, जैसे बच्चे को कौर देते हैं तो ऐसे नहीं फेंक देते हैं, उसको अच्छे से समर्पण करते हैं। ऐसे ही अग्नि को जब हम हवन करते हैं तो यूं इस तरह से करना हो। अब उसमें भी
इसलिए कि जिससे कि यजमान सतर्क रहे, नींद ना आ जाए उसे, तो थोड़ा ये कर दिया जाता है, ये उंगली ना लगे, ऐसा ना हो, वैसे इस तरह से किया जाता है। तो जब उसको अग्नि को जब हम प्रदान कर रहे हैं, तो ये अग्नि के लिए कहा जाता है कि जब उसमें आहुति डालें तो चारों ओर से डालें। अगर घी लेते हैं तो यूं पकड़ते हैं और यूं पकड़ के चारों ओर आहुति डालते हैं, जिससे अग्नि चारों ओर ज्वाला उठे। तो चतुर्दिक ज्वाला जब उठती है तो ऐसा ही यज्ञ देवताओं तक पहुंचता है, ये कहा गया। ये इसलिए कहा गया, यदि आप हवन कुंड बड़ा सा बना हो और अगर आप एक ही स्थान पर आहुति डालते रहेंगे, समिधा लगाते रहेंगे माने लकड़ियां, और एक ही स्थान पर घी डालते रहेंगे, तो एक तरफ की लकड़ियां कच्ची रह जाएंगी और धुआं उठेगा। तो ये इसलिए कहा गया चारों ओर से यही यज्ञ देवताओं तक पहुंचता है। देखिए, बहुत सारी चीजें साइंटिफिक वे में अगर सबको समझाई जाती तो लोग नहीं समझने को तैयार होते, तो उनको सीधे से ये कहा गया, इसको थियोलॉजिक कहते हैं, ये धर्म तर्क है। तो इस धर्म तर्क के नाते ये कहा गया कि यदि आप ऐसा करेंगे तो देवताओं तक पहुंचेगा, लोग मान जाएंगे। अगला, हे अग्निदेव, आप हवि प्रदाता, ज्ञान कर्म की संयुक्त शक्ति के प्रेरक हैं। आप हवि प्रदाता हैं, जो हमें जो मिलना चाहिए उसको देने वाले हैं, ज्ञान और कर्म की संयुक्त शक्ति के प्रेरक हैं। सत्यश्चित्र श्रवस्तमः देवो देवे भिरा गमत, शक्ति के प्रेरक हैं, सत्य स्वरूप हैं और विलक्षण रूप से युक्त हैं। आप देवों के साथ इस यज्ञ में पधारें। आजकल जब पुरोहित यज्ञ करवाते हैं तो कपूर रख के बीच में और अग्नि प्रज्वलित करते हैं, चारों ओर समिधा रखते हैं, लकड़ियां रखते हैं, फिर वो अग्नि प्रज्वलित होती है। धुआं जितना ही ज्यादा हो रहा होता है उतना ही ज्यादा यजमान को कष्ट होगा, घर में आंखें भरी रहेंगी सारी। तो इसलिए प्रयास किया जाता था कि अग्नि प्रज्वलित हो, ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल हुम फट स्वाहा, एक मंत्र भी है इस तरह का, ज्वलनशील हो। अग्नि बुझी हुई अच्छी नहीं है, धुआं देती हुई अग्नि अच्छी नहीं है। लालच में तमाम व्यापारी लकड़ियों को पानी में भिगो भिगो के भारी बना देते हैं, अरे इससे ज्यादा पैसे बढ़ा लो उसके, लेकिन लकड़ी तो शुद्ध दो कम से कम, जो पानी ना हो जिसमें। तो इसलिए यहां कहा गया, फिर देवों के साथ आप यज्ञ में पधारे। अग्निदेव कहा गया, हे अग्निदेव आप प्रकट हो, क्योंकि अगर अग्नि ही प्रकट नहीं होगी तो यज्ञ कैसे परफॉर्म होगा। यहाँ प्रश्न उठता है, यज्ञ करने की आवश्यकता क्या है। यज्ञ एक कर्म था, और ऐसा कर्म था जो कर्मकांडों में से प्रमुख था। बाद में इसका स्वरूप बिगड़ गया और ये अनेक कुंडी यज्ञ होने लगे, तमाम सारे कुंड बनने लगे, यज्ञों की भी एक पूरा विधान हो गया। यजुर्वेद में बहुत कुछ आ गया, इसके बाद अथर्ववेद में यज्ञों को लेके बहुत सारे तंत्र भी आ गए, स्वरूप बिगड़ता चला गया। मैं प्रारंभिक की बात कर रहा हूँ। यज्ञ करना क्यों बेहतर है। आप सुबह पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, यज्ञ का एक सूक्ष्म स्वरूप है, माइक्रोस्कोपिक नैनो रूप है ये यज्ञ का, जिसमें आप एक अगरबत्ती जलाते हैं और वही समिधा और वही हव्य सामग्री, हवन सामग्री, उस सब का मिला जुला रूप अगरबत्ती के ऊपर लिपटा होता है। धूप बत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। कुछ लोग मानते हैं बांस को जलाना नहीं चाहिए, तो अगरबत्ती के अंदर बांस होता है, तो वो बांस बैम्बू, तो वो ना हो तो वो धूप बत्ती जलाते हैं। मैं इस फेर में नहीं पड़ता, जो अच्छा लगे वो ठीक है। हाँ, बैम्बू को बचाइए क्योंकि पेड़ है, लेकिन हम कहाँ बचा पा रहे हैं पेड़ों को, पेड़ तो अलग इश्यू है वो पूरा। तो हे जाज्वल्यमान अग्निदेव, हम आपके सच्चे उपासक हैं, श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा आपकी स्तुति करते हैं, दिन रात आपका सतत गुणगान करते हैं। हे देव, हमें आपका सानिध्य प्राप्त हो, अग्नि का सानिध्य प्राप्त हो। देखो, मैं एक बात बड़ी मजेदार आपको बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो अब तक आप वीडियो देख रहे हैं तो इंटरेस्ट ले रहे हैं डेफिनेटली। देखिए, अग्नि का स्वरूप जो होता है एक मेस्मराइजिंग स्वरूप है, एक हिप्नोटाइजिंग स्वरूप है। अग्नि को आप ध्यान से देखिए तो ज्वाला में इतने प्रकार के रूप दिखाई देते हैं। तो आपने चूंकि जो चित्र देखे हैं, आपकी वर्स्टहन में जो चीजें हैं, यानी कि जो समझ है उसमें जो चीजें हैं, जर्मन वर्ड है एक वर्स्टहन, इसका मतलब अब तक जो सीखा, जो समझा और जो निर्वचन किया यानी इंटरप्रेट किया, दैट इज कॉल्ड वर्स्टहन। आपके वर्स्टहन में जितने शब्द हैं वो गूंजने लगते हैं। आपने भगवान शिव को तांडव करते देखा है, अग्नि में आपको नजर आने लगते हैं, क्योंकि अग्नि की ज्वालाएं दीप शिखा की तरह एकदम जाज्वल्यमान है और वो तांडव करती प्रतीत होती है। अग्नि के अंदर अनेक रंग दिखाई देते हैं, आपको नारंगी भी दिखता है, आपको लाल रंग भी दिखता है, और आपको चेरी कलर भी नजर आता है। इस प्रकार के अनेक रंग नजर आते हैं। कभी कभी तो नीला रंग भी नजर आता है, जब तापमान ज्यादा होता है तो नीला रंग भी नजर आता है। जब कभी हवन सामग्री में आप जब मखाने डालते हैं तो पीले रंग की अग्नि आती है, किशमिश डालते हैं तो धुआं भी आता है साथ में, क्यों कार्बोहाइड्रेट्स हैं,
और इसके अलावा जब आप उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें डालते हैं, नारियल का गोला डालते हैं, तो उसके अंदर जो नारियल का तेल है, तो जो ऑयल है, जब वो वेपराइज होता है तो जो वेपर्स होती हैं, जब वो जलती हैं तो नीले रंग की ज्वाला प्रकट होती है। इसी प्रकार से उसमें पीली, नीली, ऑरेंज ऑरेंज भी ज्वाला प्रकट होती है। कई बार आप उसमें कुछ कुछ लोग पूजा कराते समय उसमें सिंदूर वगैरह भी रखते हैं, तो लेड ऑक्साइड जाता है उसके अंदर, तो ज्वाला जो है ऑरेंज कलर की ज्वाला, पीले कलर की ज्वाला, ऐसे अनेक अनेक प्रकार की। आप अगर देवी जो वो है दुर्गा सप्तशती है, उसके अंदर जो यज्ञ विधान है अगर उसके अनुसार देखें तो अलग अलग मंत्रों पर अलग अलग चीजें हवन कुंड में डालने का, तमाम तरह की लकड़ी है, अलग अलग नवग्रह की पूजा होती है, हर ग्रह के लिए अलग अलग प्रकार की लकड़ी है। फ्लेम ऑब्जर्व करिए, सबकी फ्लेम अलग अलग है, फ्लेम का कलर बदल जाता है। लकड़ियों में अंदर जो एसेंशियल ऑयल पाए जाते हैं या जो स्टार्च है, जो भी सेलुलोज है और जो तमाम चीजें हैं, उन सब का प्रकटीकरण अलग अलग ढंग से दिखता है, वो वेपर्स अलग प्रकार से होती है। उसके अंदर आप मिठाई या चीनी वगैरह भी डालते हैं, बताशे डालते हैं, तो अलग प्रकार का धूम्र पैदा होता है, एक सफेद सा धुआं पैदा होता है। अग्नि मैस्मराइजिंग है, अगर ध्यान से देखेंगे तो एकदम दिमाग बिल्कुल वहीं पे लग जाता है। हम ईश्वर के निकट पहुंचने के लिए हमारा मस्तिष्क संसार से हटना चाहिए। जब हम अग्नि की पूजा करते हैं तो संसार से मस्तिष्क थोड़ा हटता है, प्रोवाइडेड आप अग्नि पर ध्यान दें। इसलिए कहा गया कि हम यज्ञ करें। हम यज्ञ क्यों, ये बहुत सिंपल यज्ञ है। गायत्री परिवार में यज्ञ जब बताया जाता है तो यज्ञ का बहुत सूक्ष्म रूप बताया जाता है। यज्ञ के तामझाम नहीं है बहुत ज्यादा। यज्ञ केवल एक मानसिक एक आराधना है जो कि हमें प्रकट होती है अग्नि के द्वारा। इसके लिए हमें बहुत लंबे विधान करने की जरूरत नहीं। एक इलायची और एक इलायची दाने या खील दाने से भी यज्ञ हो सकता है, एक बताशे से भी यज्ञ हो सकता है। उनके कर्मकांड पद्धतियां बहुत सूक्ष्म है कि गरीब से गरीब व्यक्ति वो कर्मकांड कर सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म का पतन जो हुआ वो कर्मकांडों की अधिकता के कारण हुआ। हिंदू धर्म में जो कमियां आई वो कर्मकांडों की अधिकता के कारण आई। तो इसलिए मुझे उनका यज्ञ विधान बड़ा ही अच्छा लगता है। और ये जो वेद है उन्हीं के द्वारा प्रकाशित है, शांति कुंज द्वारा प्रकाशित है वेद, उसी की पीडीएफ मेरे सामने है। इसके बाद कहा गया 8वें श्लोक में जो कहा गया, हम गृहस्थ लोग दीप्तिमान यज्ञों के रक्षक, सत्यवचन स्वरूप व्रत को आलोकित करने वाले, यज्ञ स्थल में वृद्धि को प्राप्त करने वाले अग्निदेव के निकट स्तुति पूर्वक आते हैं। अभी तक देखिए कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं है, देयर इज सिंपल डिस्क्रिप्शन। हम कौन लोग, गृहस्थ लोग, गृहस्थ लोग हैं हम लोग। गृहस्थ ही कर पाता है ये कार्य, क्योंकि गृहस्थ कुछ अर्न करता है, गृहस्थ कुछ कमाता है, धन लगता है हर चीज में, तो वो कमाने वाला जो है धन की कामना भी रखता है, धन को व्यय भी करता है। तो इसलिए ये कहा गया कि हम सब लोग जो हैं वो दीप्तिमान यज्ञों के रक्षक, सत्यवचन स्वरूप व्रत को आलोकित करने वाले, यज्ञ स्थल में वृद्धि प्राप्त करने वाले अग्निदेव के निकट स्तुति पूर्वक आते हैं। हे अग्निदेव, हम आपके निकट आ रहे हैं, हमें संभालिए और हमारी रक्षा करिए। हे गार्हपत्य अग्नि, गार्हपत्य अग्नि, जिस प्रकार पुत्र को पिता बिना बाधा के सहज ही प्राप्त होता है। देखो, पिता को पुत्र प्राप्त होता है, अभी तक आपने सुना, लेकिन पुत्र को पिता प्राप्त होता है। पुत्र को जन्म लेते ही एक पिता मिल जाता है, माँ मिल जाती है, तमाम रिश्ते मिल जाते हैं, बाकी तो हमें प्रयास करना पड़ता है। तो पुत्र को पिता बिना बाधा के सहज ही प्राप्त होता है। उसी प्रकार आप भी हम यजमानों के लिए बाधा रहित होकर सुख पूर्वक प्राप्त हो। 9वां श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है। हे अग्निदेव, आप हमारे पिता समान हैं और आप बिना किसी बाधा के हमें मिल जाइए। बस हम तो मिले हुए हैं आपको, अब आप तो मिल जाओ हमें। जब पुत्र जन्म होता है तो सब लोग प्रसन्नता मनाते हैं। पुत्र जन्म का मतलब यहाँ पुत्री जन्म से भी है, कुछ लोग ना मनाए, वो अलग दुष्टता है उनकी कि पुत्रियों के जन्म पर खुशी ना मनाए, लेकिन सामान्यतः यही बात कही जा रही संतान के जन्म पर, जो प्रसन्नता आप अनुभव करते हैं कि उस संतान ने जन्म लिया है। संतान जन्म लेती है, पिता को प्राप्त होती है, लेकिन पिता संतान को तुरंत प्राप्त हो जाता है बिना प्रयास के। अगला श्लोक है, हे वायुदेव। अब यहां तक अग्निदेव था, 10वां श्लोक वायुदेव शुरू होता है। हे प्रियदर्शी वायुदेव, हमारी प्रार्थना को सुनकर आप यज्ञ स्थल पर आए, आपके निमित्त सोमरस प्रस्तुत है, इसका पान करें। सोमरस में फिर कभी बताऊंगा, बहुत सारी बातें सोमरस, कुछ लोग वाइन कहते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। देखिए, जो वृक्षों से पदार्थों से, जो उस जमाने में फ्रिज तो नहीं था और आर्य ऐसे प्रदेश में भी नहीं रहते थे कि जहां पर टेम्परेचर जो है वो 3 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस रहता हो। आर्य इसी दोआब के प्रदेश में रहते थे, ट्रॉपिकल जोन है। सोमरस का अर्थ है कि अगर वृक्षों से, फलों से रस निकाले जाएंगे तो कुछ दिनों में उनमें किण्वन हो जाएगा
एंजाइम एक्शन हो जाएगा और वो फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन हुआ तो उन्होंने वो फर्मेंटेशन के बाद वो चीज़ें निकाल दी और निकालने के बाद जो है उसको दोबारा प्रयोग किया। तो अग्नि तो प्रकट हो गई, लेकिन अग्नि के साथ साथ अब वायु को भी बुलाया गया। वायु अग्नि के लिए आवश्यक है, लेकिन अधिक वायु अग्नि के लिए घातक है। तो वायु एक निश्चित क्वांटिटी में आए, उसके लिए सोमरस का वायु को आह्वान किया गया कि जो फलों के रस से किण्वन हुआ, यानी कि जो एंजाइम एक्शन के बाद जो पेय पदार्थ तैयार हुआ है वो सोमरस है। ऐसे पदार्थों में अल्कोहल की उत्पत्ति हो जाती है। ग्लूकोज फ्रक्टोज जो उसके अंदर होते हैं, नॉर्मली फ्रक्टोज, तो वो अल्कोहल में बदलने लगता है और इसलिए उसमें जो स्वाद मिल रहा था, मुझे नहीं पता वो कैसा स्वाद होता होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पर मैं ड्रिंक्स वगैरह से बहुत दूर हूँ, मुझे नहीं पता कि उसमें क्या स्वाद मिलता होगा। लेकिन उस युग की बात सोचिए कि उस युग में ये पेय पदार्थ जो है, ये पेय पदार्थ एक सामान्य शिष्टाचार था, क्योंकि आपको पता ही है कि चाय और कॉफी जैसी चीजें उस युग में नहीं थी, रेफ्रिजरेटर्स नहीं थे, क्लाइमेट ऐसा नहीं था, तो किण्वन होना स्वाभाविक है फलों के रस में। तो इसकी एक प्रोसेस थी, डिस्टिलेशन प्रोसेस बाकायदा, उससे सोमरस बनता था। कहीं और मैंने पढ़ा हुआ है, उस पर अभी फिलहाल मैं नहीं बता रहा, कहाँ पढ़ा है थोड़ा सा बता देता हूँ। डॉक्टर सत्य प्रकाश की प्राचीन भारतीय रसायन पर एक पुस्तक है। डॉक्टर स्वामी सत्य प्रकाश मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट केमिस्ट्री इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे। मेरे समय तक वो रिटायर हो चुके थे, बट मैं उनके सानिध्य में रहा। हिंदू केमिस्ट्री पीसी राय की भी उस समय जब मैं अध्ययन कर रहा था, तो उस वक्त उनसे मेरी वार्ता हुई थी। पीसी राय को वो गुरु मानते थे और उन्होंने उस पर बात लिखी। मेरे ख्याल से पीसी राय ही नाम था, हिंदू केमिस्ट्री के नाम से पुस्तक। उसमें सोमरस बहुत डिटेल मैंने पढ़ा है, लिखा भी है मैंने, काफ़ी रिसर्च पेपर लिखे हैं इस पर। तो वायुदेव सोमरस तैयार करके रखने वाले, उन गुणों को जानने वाले श्रोतागण, स्तोत्रों से आपकी उत्तम प्रकार से हम स्तुति करते हैं। फिर वायु की स्तुति है। हे वायुदेव, आपके प्रभाव उत्पादक वाणी यजमानों की प्रशंसा करती हुई, सोमरस का विशेष गुणगान करती हुई, सोमरस पान करने की अभिलाषा से यजमान के पास पहुंचती है। वायु को कुछ सोमरस का अधिक लालच दिया गया है सोमरस के लिए। फिर उसके बाद तुरंत ही इंद्र के लिए कहा गया, हे इंद्रदेव, हे वायुदेव, ये सोमरस आपके लिए अभिषिक्त किया गया है, निचोड़ा गया है। आप अन्नादि पदार्थों के साथ यहाँ पधारे, क्योंकि ये सोमरस आप दोनों की कामना करता है। इंद्र को और बुलाया गया। इंद्र देवताओं के राजा है। राजाओं को विलासी माना जाता था, राजाओं को ऐशो आराम में डूबा रहने वाला माना जाता था। तो राजाओं की कल्पना इस प्रकार की। राजसी गुण, इसीलिए रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण होते हैं। राजसी भोजन, तामसिक भोजन, और इसी प्रकार से ये भोजन होते हैं, सात्विक भोजन। तो राजा है इंद्रदेव, तो सोमरस उन्हें विशेष पसंद आएगा, तो इंद्र को भी बुलाया गया। हे वायुदेव, हे इंद्रदेव, आप दोनों अन्नादि पदार्थों से धन से परिपूर्ण हैं एवं सोमरस की विशेषता को जानते हैं, इसलिए आप लोग शीघ्र आए। आप दोनों सामर्थ्यशाली हैं, यजमान द्वारा बुद्धिपूर्वक निष्पादित सोम के पास तुरंत पधारें। बार बार सोम के लिए कहा जा रहा है इंद्र। और आजकल इंद्र का एक विशेष वो हो गया है पूजन में कि इंद्र को पुरोहित पूरे समय अपने पास रखना चाहते हैं यज्ञ के समय, लेकिन आखिर में इंद्राय नमः शक्राय नमः करके माथे से जल लगा लेते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि इंद्र पूरे यज्ञ का फल स्वयं ले जाते हैं। यही कर्मकांडी बातें हैं। इन बातों में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। मैं धर्म को वैज्ञानिक रूप से समझना समझाना चाहता हूं। जब कर्म मैं करूंगा तो अगर उसका कोई फल होता होगा तो मुझे मिलेगा। कोई देवता मेरा फल नहीं ले जा सकता। इंसानों में होती हैं बातें। तो एक्चुअली हम लोग इंसान हैं, तो देवताओं को हमने इंसान की तरह ही सोचा हुआ है। इंद्र को भी हमने अत्यंत कामना युक्त पुरुष माना है, इसी प्रकार से हमने। और इंद्र की पूजा का विधान भी निषिद्ध हो गया जब भगवान कृष्ण की उत्पत्ति होती है, तो इंद्र की पूजा विधान भी समाप्त हो जाता है। इंद्र की पूजा न करने के कारण बाढ़ आती है, अतिवृष्टि होती है। गोवर्धन की पूजा को कृष्ण पसंद करते हैं, और इस प्रकार से एक सोशल टर्बुलेंस नजर आती है।
सोशल रिफॉर्म्स नजर आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक जो हमने अभी 15 श्लोकों को हमने डिस्क्राइब किया यहाँ, तो आप ये समझिए कि हर बात के अंदर एक तर्क है। लोग कहते हैं धर्म में तर्क नहीं होता, होता है। थियोलॉजिक कोई तर्क नहीं है। थियोलॉजिक का मतलब है धार्मिक तर्क जिसके पीछे कोई वैज्ञानिक आस्था ना हो। मेटाफिजिक्स तब पैदा होती है जब वैज्ञानिक आस्थाओं में धार्मिक आस्थाओं को मिलाया जाता है। दुर्खीम ने, अगस्त कॉम्ट ने और कई लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है। अगस्त कॉम्ट ने 3 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था धार्मिक अवस्था है, उससे पहले जादू की अवस्था होती है, जादू धर्म में बदलता है। इसके बाद दूसरी अवस्था आती है मेटाफिजिक्स, जिसमें कि भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी आदि तर्क की कसौटी पर आने लगते हैं और धर्म को इनकी कसौटियों पर कसा जाने लगता है। ऐसे में धर्म को नंबर नहीं मिलते इस एग्जामिनेशन में, और धर्म जो है जो जो इस तरह के सोचने वाले हैं उनकी निगाह में फेल हो जाता है। धर्म कभी फेल नहीं होता। धर्म का जीतना हारना है ही नहीं, वो तो है, ईश्वर तो है, उसे तुम क्या पास फेल करोगे, हम क्या पास फेल करेंगे कि उसका एग्जाम लेंगे। केवल इतना है, उसके लिए जो एग्जामिनर की निगाह है वो उससे ऊंची होनी चाहिए। आप अगर परीक्षा दे रहे हैं तो एग्जामिनर आपसे ज्यादा जानना चाहिए। हम इंसान हैं और हम भगवान को परीक्षा लेने लगते हैं कि भगवान मेरी कसौटी पे खरा नहीं उतर रहा, तो हम कहेंगे धर्म नहीं है। डिसेक्युलराइजेशन होने लगता है और इसके अलावा सेक्युलराइजेशन होने लगता है। सेक्युलरिज्म नहीं है ये, सेक्युलराइजेशन ये होने लगता है। तो धर्म को हम अपने तर्क की कसौटी पर कसने लगते हैं, जबकि हम इस लायक नहीं है कि हम धर्म को अपने तर्क की कसौटी पर कस पाएं। हम ईश्वर से अधिक ज्ञानी नहीं, तो इसलिए धर्म को अपनी कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। तो लोग थियोलॉजिक्स का निर्माण कर लेते हैं, धार्मिक तर्कों का निर्माण कर लेते हैं, फिर उनको सिद्ध कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं, ईश्वर स्वयं सिद्ध है, वो परमानंद घन है, वो जो है सिद्ध नहीं हो सकता, सिद्ध किया नहीं जा सकता, और इसलिए उसको सिद्ध करने का प्रयास ना करें। वेदों में डिस्क्राइब किया गया है जीवन शैली को, हम कैसे यज्ञ करते हैं, हम क्या करते हैं, वो सब बताया गया, और कामना की गई है कि हमारा जीवन सुखी हो। ओम आ ब्रह्मन ब्राह्मणे ब्रह्मवर्चसी जायताम निकामे निकामे न पर्जन्यो जायते वगैरह, ये सभी चीजें, इनको जब आप पढ़ते हैं तो इसके बाद आगे जब देखते हैं तो केवल ये होता है हमारे हमारे ये भला हो, हमारा ये अच्छा हो। तो देखा जाए कि वेदों का समय सुखवादी और उपयोगितावादी धारणाएं लेकर चल रहा है, और हमने देवताओं को इसलिए उत्पन्न किया, उनकी कल्पना की, उनको कंसेप्चुएट किया। ईश्वर को हम उत्पन्न नहीं करते हैं, देवताओं को तो उनको उत्पन्न किया जिससे कि हम अपने कार्य सिद्ध करने के लिए उनसे निवेदन कर सकें, उनसे प्रार्थना कर सकें और हमारे कार्य सिद्ध हो जाएं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपका भला करें, धर्म का मर्म समझें।